सतनाम श्री वाहिगुरु। साखी मर्दाना के सुल्तानपुर आने की। मर्दाना जी नानक के पास आए और सम्मान पूर्वक कहने लगे, नानक जी आपने यहाँ स्वरूप धारण कर लिया है। गुरु नानक जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं चाहता हूँ हमारे साथ चलो। मर्दाना ने कहा, गुरुजी आपके साथ जाना कहाँ है और आप अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं, परंतु आपकी जो आज्ञा होगी मैं स्वीकार करूंगा। नानक जी ने मर्दाना से कहा, आप बहन नानकी के पास जाओ और उससे रबाब मांग के लेके आओ। मर्दाना जब नानकी के पास आए, उन्होंने कहा, नानक जी ने मुझे आपके पास रबाब लाने के लिए भेजा है। नानकी जी ने कहा, मैं वह सब करूंगी जो मेरा भाई कहेगा, परंतु आप नानक से कहो वह अपना मुख मुझे दिखाए। मर्दाना नानक जी के पास आके नानकी जी का संदेश रखा। तब नानक जी बहन नानकी के पास आए। यह देखकर नानकी जी बहुत प्रसन्न हो गई और नानक जी के आदर सत्कार किया। नानकी जी ने नानक से कहा, मैं आपका हर कथन मानूंगी, परंतु आप मेरे पास ही निवास करें। तब नानक जी ने कहा, तुम जब मुझे याद करोगी तब मुझे सामने पाओगी। अभी आप एक रबाब लेकर दो। नानकी जी ने मर्दाना को बाजार जाके रबाब लाने के लिए भेजा। वह कहा, जितनी कीमत होगी मैं दे दूंगी। जब गुरु नानक जी ने बाला को बुलाया, कहा, तुम हमें प्रिय हो और तुम अब तलवाड़ी जाओ और माता पिता को शुभ संदेश दे आओ। बाला तलवाड़ी चले गए और मर्दाना रबाब लेने बाजार गए, परंतु मर्दाना को रबाब कहीं नहीं मिला, बल्कि उनको अपशब्द का सामना करना पड़ा। वह नानक जी के पास आए और कहा, गुरु जी मुझे रबाब नहीं मिला। नानक जी ने कहा, तुम जाटो गांव जाओ जो दो नदियों के बीच स्थित है। वहाँ एक मिरासी का घर है, उसे फेरू कहते हैं, उनसे रबाब लेके आओ। मर्दाना ने कहा, रबाब की कीमत के रुपए भी चाहिए होंगे। नानक जी ने नानकी से 7 रुपए लेकर मर्दाना को दिए। मर्दाना रुपए लेके चल दिए। 3 दिन में मर्दाना उस गांव में पहुँचे। 2 दिन तक वह फेरू का पता ढूंढते रहे। मर्दाना निराश होकर वापस आने को सोचने लगे। धन्यवाद।